आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। और आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्ट स्पीच बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे डायरेक्ट स्पीच के वीडियोस बनाए हैं जिसमें बेसिक डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया है। और अगर आप एडवांस लेवल पर डायरेक्ट स्पीच को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। और इससे क्या होगा, जो आपका एडवांस स्ट्रक्चर है डिफरेंट टाइप से जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए मैंने एक छोटा सा संवाद, इसे डायलॉग कह सकते हैं या कन्वर्सेशन लिया आपके समझ, इसको मैं पूरे को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बनाने के लिए भी दूंगा, उसका स्वयं सेल्फ जरूर सॉल्व करें। तो देखिए, हरि ने राम से कहा, हरि ने राम से कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? तो राम ने कहा नो, नहीं। अब इस नो का मतलब क्या है? अगर माना जाए तो इस नो का मतलब है कि मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, ये मीन्स है इसका। मैंने आपसे पूछा क्या आपने होमवर्क कर लिया, तो आपने कहा नो, मतलब आपने नहीं किया। तो हरि ने राम से कहा कि क्या आपने होमवर्क कर लिया है? तो राम ने कहा नो, नो का मतलब है मैंने नहीं किया है, समझे? तो इसका मतलब होगा यू को आई में चेंज कर दिया गया, आई हैव नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कंप्लीटेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंग्लिश में रिपीटेशन नहीं होता है। आगे देखिए, हरि ने कहा क्यों नहीं, मतलब आपने क्यों नहीं किया। हरि ने पूछा कि आपने क्यों नहीं किया। तो इस वाई नॉट का मतलब है वाई हैव यू नॉट। यहां पर भी मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, मेन वर्ब का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन होगा। तो इतना ही लिखना, वाई लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब लोगे और फिर जो करता है वो लोगे, यानी कि आपने क्यों नहीं किया, समझ रहे? वाई नॉट का मतलब है वाई हैव यू नॉट, आपने क्यों नहीं किया। तो राम ने कहा क्यों की, आई कुड नॉट गेट टाइम, मुझे समय नहीं मिल सका टू कंप्लीट इट, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हरि सेड टू को चेंज किया मैंने आस्क्ड में, तो हरि आस्क्ड राम। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम इफ का यूज करेंगे, इफ का। उसके बाद की बाकी को हम असर्टिव बनाते हैं। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी जाके जरूर देखें। और अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यू को चेंज करेंगे हम राम के अनुसार, तो हम इसका प्रोनाउन लगाएंगे, वो होगा हमारा ही, ठीक है ना। तो यू को चेंज करते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो राम के अनुसार करेंगे तो ही आ जाएगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो क्या किया मैंने, अब यू था तो योर पजेसिव लगाया, और जब हमारा करता ही है तो यहां पे हमारा पजेसिव आएगा हिज होमवर्क। ओके, तो क्या किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ लगाया और बचे हुए सेंटेंस को मैंने अफर्मेटिव बना दिया, ठीक है। तो यू को चेंज किया राम के अनुसार, तो ये हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगला बनाइए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के दो प्रकार है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये नो नहीं लिखा, ये लिखा है कि राम ने कहा मैंने नहीं किया, इस सेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं, राम सेड दैट, राम ने कहा कि, क्योंकि अफर्मेटिव में हम दैट का यूज करते हैं और नेगेटिव में भी करते हैं। अब आई को चेंज करेंगे किसी के अकॉर्डिंग, तो ही आएगा और ही हैड नॉट हो जाएगा। यहां ये आपका कंप्लीट हो, या करके भी हम इसको कर सकते हैं। या क्या है, जैसे मान लो अपने यहाँ सेड लगाया, सेड, तो सेड को हम यहाँ रिप्लाइड में भी यूज कर सकते हैं, रिप्लाइड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका एक शॉर्ट तरीका ये है, अगर मान लीजिए अगर लिखा है आपका सेड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है नो, ठीक है ना, तो आप इसको शॉर्ट में चेंज कर सकते हैं, रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, ये बिल्कुल ही शॉर्ट है, ठीक है ना। और अगर ये लिखा है आपका मान लीजिए सेड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है यस, तो आप इसको शॉर्ट में चेंज कर सकते हो, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना, ये बहुत ही इजी, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा राम रिप्लाइड, राम ने उत्तर दिया इन नेगेटिव में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही इजी वे, इसमें किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं, बहुत इजी वे से कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, हरि ने कहा, ये डबल इंटरोगेटिव है, तो डबल इंटरोगेटिव बनाइए, तो हरि आस्क्ड, हरि ने पूछा, फिर से पूछा, क्या पूछा। अब ये सेंटेंस नहीं, व्हाई नॉट, क्या है, व्हाई हैव यू नॉट, तो इसमें व्हाई को कंजक्शन बनाते हैं, डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को एक कंजक्शन बना देते हैं, इसीलिए मैं व्हाई को कंजक्शन बनाया और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर सॉरी नेगेटिव बनाएंगे, तो यू को किसी का अकॉर्डिंग चेंज करो तो ही होगा, और हैव का हो जाएगा हैड, तो हो जाएगा ही हैड नॉट, तो ही हैड नॉट, तो ये हो गया। तो यू को चेंज किया, हरी किसी के अकॉर्डिंग करेंगे ही आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे मींस राम के अनुसार तो ही आएगा, और हैव का हेड में चेंज कर दिया, नॉट लगा दिया। अगला क्या है, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस, तो चलिए अफर्मेटिव बनाते हैं, राम सेड, राम ने कहा, दैट। देखिए अगर मैं यहां बिकॉज लगाता हूं और ये दैट भी लगाता हूं तो कहीं ना कहीं दो दो कंजक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जब भी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो दो दो कंजक्शन नहीं लगा सकते, एक ही कंजक्शन लगाएंगे। अब यहां पे आप सोच रहे हैं तो क्या करें, दो हरि ने पूछा था उससे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो उसने कहा क्योंकि मुझे समय नहीं मिल सका। इसका मतलब पहला तो ये है कि मैंने नहीं किया, पहले ये है मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। तो यहाँ पे एक सेंटेंस और मिस हो रहा है, उसको समझिए, मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर उसको नहीं समझोगे तो फिर ये बिकॉज और दैट मिक्स हो जाएगा, इसीलिए उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने नहीं किया वो हो जाएगा फिर से ही हैड नॉट, मैंने नहीं किया। अब लगाएंगे आप बिकॉज, ठीक है ना। तो आई ही हैड नॉट लगाएंगे, उसने नहीं किया, जैसे आपने यहां ये आई हैव नॉट का चेंज किया, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग ही हैड नॉट हो गया। बिकॉज फिर से आई को ही में चेंज कर देंगे, कोड चेंज नहीं होता है, तो ही कुड नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट इट। यहां पर भी आप सेड के स्थान पर रिप्लाइड का यूज कर सकते थे, और भी शॉर्ट तरीका ये है कि आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बिकॉज ही हटा दीजिए, तो ऐसे बनाया जा सकता है, राम सेड दैट, राम ने कहा, ही कुड नॉट गेट टाइम टू इट। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, और मैं आपको एक एग्जांपल और आपके सामने लेता हूं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जो भी आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप इसको करके देखेंगे तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो जॉन, ये कन्वर्सेशन टाइप का मैंने एग्जांपल लिया है, वही थोड़ा सा टेक्निक चेंज हुई है, ठीक है। जॉन ने कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल जाएंगे, तो रिचर्ड ने कहा नो नहीं। तो जॉन ने कहा क्यों, मतलब क्यों नहीं जाओगे आप, जो बताओ। तो रिचर्ड ने कहा क्योंकि मेरी माता जो है वो बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करनी है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं सैड कहां गया, तो ये वही चीज है, इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको डिटेल में लिखेंगे, उसके बाद इसको आप बनाएंगे। जॉन, क्या आप आज स्कूल जाओगे, इसका मतलब ये है कि जॉन सेड टू रिचर्ड, ठीक है। तो जॉन ने रिचर्ड से कहा, क्या कहा कि विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आज आप स्कूल जाएंगे। तो रिचर्ड ने क्या कहा, रिचर्ड सेड, रिचर्ड ने कहा नो। तो नो को मैं पहले से लिख दे रहा हूं कि आई सेल नॉट, या आई विल भी यूज कर सकते हैं, आई विल नॉट, ठीक है ना। इससे पहले एग्जांपल में बताया था नो का मतलब क्या है कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। इसको यू को मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो अब ये तो बोलो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो यू को आई में चेंज किया, मतलब क्या आप जाएंगे, यानी मैं नहीं जाऊंगा, तो नेगेटिव लिख दिया। दूसरा शॉर्ट तरीका भी आपके पास, उससे भी बना सकते हैं, जॉन सेड, जॉन ने कहा, क्या कहा, वाई, वाई का मतलब वाई विल यू नॉट, ठीक है। इससे पहले भी बात बताई थी, वाई का मीन्स क्या, वाई विल यू नॉट, आप क्यों नहीं जाओगे,
तो रिचर्ड ने क्या कहा, रिचर्ड ने कहा क्योंकि मेरी माता बीमार है और मुझे उनकी देखभाल कर रही है। इसका मतलब यह है कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, या आई विल नॉट, मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि माय मदर, मेरी माता, इज इल, बीमार हैं, एंड और आई हैव टू लुक आफ्टर हर, और मुझे उनकी देखभाल करनी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का बन गया है, ठीक है। अब आप इसको बड़ी इजीली बना सकते हैं, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। अभी मैंने इसको डिटेल में लिखा है, बनाना। तो जॉन आस्क्ड में चेंज कर दिया, रिचर्ड, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इफ या वेदर का यूज करेंगे तो इफ लगाएंगे। अब यू को चेंज करेंगे रिचर्ड के अनुसार, तो आएगा ही, और हम विल को चेंज कर देते हैं वुड में, तो ही वुड गो टू स्कूल, और टुडे को चेंज कर देंगे हम दैट डे में, दैट डे, ठीक है ना। अगला देखिए रिचर्ड, तो यहां नो था, नो में हम रिप्लाइड इन नेगेटिव या रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, ये दोनों में से जो आपको चॉइसेबल लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं जो लॉन्ग उसका मेथड है वो लगाता हूं, रिचर्ड सेड दैट, या रिप्लाइड का भी यूज कर सकते हैं जब भी यस नो में उत्तर दिया जाता है, ठीक है। तो रिचर्ड सेड दैट, और आई विल नॉट का हो जाएगा ही वुड नॉट, ठीक है ना। तीसरा देखिए जॉन आस्क, प्रश्न पूछा जा रहा है, आस्क लगाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन बना दिया, क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना दिया। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, फिर से यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आएगा ही, और विल का हो जाएगा वुड, ही वुड नॉट, ठीक। तो देखते जाइए, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठा के इफ लगाया क्योंकि इंटरोगेटिव था, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया तो ही हो गया, और विल को चेंज कर देते वुड में, और टुडे को दैट डे में। ये अफर्मेटिव था, इसीलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठा के दैट लगाया, और फिर से आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया तो ही हो गया, और विल नॉट का हो जाएगा वुड नॉट। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप रिप्लाइड इन नेगेटिव भी लिख सकते हो, इसके स्थान पर रिप्लाइड इन नेगेटिव। आगे देखिए रिचर्ड और सेड दैट या रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, वही चीज फिर से आ गया, ही वुड नॉट, आई को फिर से चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, और विल का वुड, ही वुड नॉट, बिकॉज क्योंकि, अब माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट रिचर्ड मतलब ही, तो ये पजेसिव है आई का, तो ही का पजेसिव लगाएंगे, हो जाएगा हिज मदर, और इस हमारे को हम वॉज वर्ब पे चेंज कर देते हैं, ही वॉज इल, एंड फिर से आई को चेंज करेंगे तो ही आएगा, और हैज को चेंज कर देते हैं हैड में, तो ही हैड टू लुक आफ्टर हर। तो इस प्रकार से बड़ा इजीली बना सकते हैं। तो आई होप आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस करके आपके लिए एक शानदार डायरेक्ट स्पीच दिया है, बनाए, उसको आप जरूर बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।